हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी माँ, जगदम्बे माता की जय हो, माँ भवानी माता की जय हो। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ के चरणों में हम बैठे हैं और माँ का आह्वान कर रहे हैं कि आइए माँ यहाँ उपस्थित हो जाएं, हम भक्तों का आप कल्याण करें। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी प्रिय दर्शकों का मार्गदर्शन करें, उन पर अपनी कृपा उनको प्रदान करें, उनको अपनी कृपा प्रदान करें और उनके जीवन को सुखमय बना दें। प्रिय दर्शकों, माँ भवानी की जब कृपा हो जाती है तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। व्यक्ति धूल के बराबर होता है, वो हीरे की तरह चमकने लग जाता है। जब माँ देवी की अपार कृपा होती है तो जीवन वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। जब देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हमारे कालिदास हुए, काली जिन्हें काली कहा करते थे। हमारे देश में काली का जन्म हुआ था, जो जन्म से ही, जिन्हें सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाता था, वो जन्म से ही मूर्ख थे। इतने बड़े मूर्ख कि जिस पेड़ की जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काटना शुरू कर देते थे। लेकिन प्रभु की कृपा से उन्हें तेजस्वी, बहुत ही रूपवान गुणवान पत्नी की प्राप्ति हुई, लेकिन वो तो मूर्ख थे। पत्नी ने जब उनको उनकी मूर्खता देखी, उनको धिक्कार के निकाल दिया। काली इतने दुखी हुए, आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़े और कुएं में आत्महत्या करने के लिए कुएं में कूद पड़े। इतने मूर्ख थे, जब कुएं में कूद पड़े तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कुएं में पानी भी है या नहीं है। जब कुएं में कूदने के बाद जब उन्होंने नीचे देखा कि कुएं में तो पानी नहीं है, तो भयभीत होकर उनकी जीवा बाहर आ गई और जैसे वो नीचे ज़मीन पर झाड़ में गिरे, उनकी जीव कट गई। उसी कुएं के नीचे एक तपस्वी गुप्त रूप से माँ काली की साधना कर रहे थे। वो जीव कट के माँ काली के चरणों में जाके गिर गई। वहाँ पर भद्रकाली प्रकट हुई कि लोग तो नारियल, फूल, माला, पुष्प चढ़ाते हैं, तूने तो अपनी जीवा ही चढ़ा दी। तो माँ काली ने काली को वरदान दिया कि जा, आज से जब तू बोलेगा मैं तेरी वाणी पर, तेरी जीवा पर बैठ जाऊंगी, तेरी जीवा पर सवार हो जाऊंगी। काली वरदान पाके अपने घर गए। उनकी पत्नी ने 4 शब्द बोले, उन 4 शब्दों में उन्होंने 4 ग्रंथ लिख दिए और वो कालिदास बन गए। ऐसी कृपा माँ देवी अपने भक्तों को प्रदान करती है। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपने माँ के दर्शन करने, माँ को सच्चे मन से प्रणाम करना है। जब आप माँ को प्रणाम कर लेंगे, जब आप माँ के दर्शन करेंगे, उनको निहारेंगे, सच्चे मन से माँ का ध्यान करने से आपके हृदय में माता स्वयं प्रवेश कर जाती है। माँ का जब प्रवेश हो जाता है तो जो शब्द निकलते हैं वो सत्य हो जाते हैं, जिससे सारा संसार प्रभावित, सारा संसार सम्मोहित हो जाता है। तो माँ की कृपा को कैसे प्राप्त करना है, आइए सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। और इस कार्यक्रम में माँ की उपस्थिति हो चुकी है और हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि माँ को हम प्रसन्न करें। हम माँ के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ तो तीनों लोक की माँ के हैं, तीनों लोक की माँ स्वामी हैं, लेकिन हमारे भाव में माँ हमारे भावों से प्रसन्न हो जाती है कि भाव की कोई कीमत नहीं होती। जब आप भाव से माँ को प्रसन्न करते हैं तो वहाँ पर स्वर्ण, चांदी, संसार की सारी दौलत उस भाव के आगे तुच्छ पड़ जाती है। तो आपको अपने भावों से ही माँ को प्रणाम करना है और उसी भावों से मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। और आइए प्रिय दर्शकों, माँ को प्रणाम करते हैं और माँ को माला अर्पण करते हैं। ओम
ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ अपराजिता देवी माता को सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से पुष्पमाल्याम समर्पयामि। जय देवी अपराजिता माता, जय माँ देवी अपराजिता देवी मैया को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, नित्य कार्यक्रम की भांति आज भी हम माँ को पुष्पमाला अर्पण करने के उपरांत शंखनाद से माँ को और प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जहाँ पर शंखनाद हो जाता है वहाँ पर माँ अपने भक्तों पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करके उनको वरदान प्रदान करती है। तो जैसे ही मैं अभी शंखनाद कर रहा हूँ, माँ को प्रसन्न करने के लिए ये शंखनाद एक उत्सव की तरह माँ को प्रसन्न करता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई उत्सव की तरह हमारा आदर सत्कार करता है तो हम कैसे बाग बाग हो जाते हैं, हमारा मन करता है कि हम उन पर सब कुछ पर लुटा दें। इसी प्रकार जब आज मैं माँ के चरणों में शंखनाद करूँगा तो माँ भी छप्पर फाड़ के हमें वरदान प्रदान करती है, हम पर अपनी कृपा प्रदान करती है। ये शंखनाद मेरी तरफ से नहीं, ये आप सबकी तरफ से भी है। तो जैसे शंखनाद हो, माँ को एक बार प्रणाम करें, जो मांगो वो अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। माँ को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाएं और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाए, और हमें और क्या चाहिए। संसार में सबका भला हो, सबका कल्याण हो और सब पर प्रभु की, सब पर माँ की कृपा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। दर्शकों, इस कार्यक्रम से यदि आपको अपना कोई प्रश्न का उत्तर लेना है या कोई समस्या से आप अपने किसी घिरे हुए हैं, कोई परेशानी चल रही है, तो निश्चिंत हो के आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का भी आप समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास है, तृतीया कृष्ण पक्ष, आज तिथि है नक्षत्र अश्विनी, नक्षत्र चरण 1, नक्षत्र स्वामी केतु, नक्षत्र पाया जो है स्वर्ण है, योग ऐन्द्र, करण गर, गण देव, वर्ण क्षत्रिय, नाड़ी आदि और योनि अश्व है। अश्व योनि में पैदा लेने होने वाला व्यक्ति अश्व की समान शक्तिशाली और ऊर्जावान होता है। जिसका अश्व योनि होती है वो व्यक्ति सदैव वृद्धावस्था में भी युवाओं की तरह चलने वाला, भागने वाला और अपने कार्य को करने वाला और अपार ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, जैसे अश्व ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले कुछ प्रियजन की समस्याओं का समाधान भी होगा और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। ललित शर्मा। ललित बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 40 साल। ललित बेटा कहाँ से बात कर रहे हो अभी? मैं खुर्जा से बात कर रहा हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11 गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? कार्यक्रम तो गुरुजी कम से कम 2 साल से देख रहे हैं हम लगातार। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुधा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। शरण तेरी आया, शरण तेरी आया, तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन।
हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में काफ़ी ठोकरें खा रहे हो बेटा, कहीं से कोई लाभ, कहीं से कोई सफलता और कार्य सिद्धि बेटा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है बेटा। जी गुरुजी, घर में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी, ग्रह करे, पैसे की बहुत कमी चल रही है गुरुजी, बहुत परेशान है। बेटा भाग्य आपका धूमिल हो रहा है बेटा, कुछ घर में बेटा पूजा पाठ भी करते हो बेटा? पूजा पाठ तो ना करते गुरुजी। क्या घर में कोई बेटा मंदिर बना रखा है आपने अपना छोटा सा कोई? हाँ, छोटा सा मंदिर तो है। वहाँ कोई ग्रंथ रखा है बेटा? हाँ, रामायण रखी है गुरुजी, काफ़ी टाइम पहले ला के रखी थी हमने। कुछ भागवत गीता भी रखी हुई है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। क्या कभी उसको खोला, कभी धूप दीपक दिखाया बेटा आपने कभी? नहीं गुरुजी, हमने तो ला के रख दी है वो मंदिर में। बेटा ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महान ग्रंथ आपने अपने घर में रखे और लाकर उसको रख दिए। जो जातक इस प्रकार से कार्य करते हैं कि इतने पवित्र ग्रंथों को, रामायण को, भागवत गीता को अपने घर में ला के रख देते हैं, उन्हें कभी खोल के देखने के भी कभी आप उनको ज़रूरत नहीं समझते, कभी उनको धूप दीपक नहीं दिखाते। ये साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। भागवत कथा, रामायण, ये साक्षात परमात्मा के रूप हैं। ऐसे ग्रंथों को बेटा इस प्रकार से यदि आप रखोगे, ऊपर धूल मिट्टी जमी रहेगी, इसी प्रकार से आपका भाग्य भी धूमिल हो जाएगा और एक ऐसी परत मिट्टी की चढ़ जाएगी, काली छाया बन जाएगी, आपका भाग्य उसी प्रकार धूमिल हो जाएगा। याद रखना बेटा। तो घर में जो ग्रंथ रखा है, सुबह उठकर नहा धोकर आप अच्छी तरह साफ श्वेत धुले वस्त्र से उसको एक बार कपड़ा लगा के रोज़ साफ करो, उसको धूप दीपक दिखाओ और ज़्यादा कुछ नहीं। आप मात्र उसमें 2 लाइन भी अगर रोज़ की पढ़ना शुरू कर दोगे तो उसी से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी, उसी से आप ऋण दोषों से, श्रापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का बेटा ध्यान रखें। और ये बताओ बेटा, पिछले काफ़ी समय से बेटा जीवन में उथल पुथल चल रही है, कर्जदारी हो रही है, घर में पैसा रुकता नहीं है? बहुत ज़्यादा कर्ज हो रहा है गुरुजी, बहुत ज़्यादा जमीन भी गिरवी रखी है हमारी। एक बार बेटा मुझे अपने पिताजी का नाम बताओ बेटा। रामपाल सिंह। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा फ़ोन पर अभी बने रहिएगा। जी। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आया तेरे द्वारे, होके निराश में आया तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम गुरुजी। बेटा हर गुरुवार को बेटा थोड़े घर में बेटा चने की दाल और बेटा चावल ये अपने घर में बनाया करो और बेटा थोड़ा जाके गरीबों में अपने हाथ से बांटा करो। आपने चावल और चने की दाल बेटा ये बनाकर गरीबों में बांटनी है। आप ये प्रक्रिया कभी तोड़ना नहीं बेटा। क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, चाहे किसी एक व्यक्ति को खिलाएं या 100 व्यक्तियों को खिलाएं, वो आपकी जेब और आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन ये नियम जीवन में कभी तोड़ना नहीं बेटा। और जो आपको मैंने अभी एक ज्ञान की बात बताई है कि आप अपने घर में जो आपकी रामायण और भागवत पढ़ी उनको रोज़ कपड़ा लगाया करो, मंदिर को साफ़ किया करो, दीपक जलाया करो, उनको प्रणाम किया करो। इतने महान ग्रंथ हैं और उनको खोल के यदि 2 लाइन भी आप पढ़ लोगे तो उससे भी बेटा आपको जीवन में
में एक नया मार्ग प्राप्त होगा, दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर भाग जाएगा। प्रिय दर्शकों, भागवत गीता एक ऐसा ज्ञान का सागर है जिसकी गहराई को नाप पाना, उसको समझना या समझ पाना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में हम इस भगवान कृष्ण का नाम लेकर भगवत गीता के ज्ञान रूपी महासागर की कुछ ज्ञान रूपी बूंदें की एक माला पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक पहली कौली भागवत कथा भागवत पर शुरू हो गई, रामायण पर शुरू हो गई, एक ऐसे प्रिय दर्शक की कॉल आ गई कि मन में अब रुक नहीं पा रहा हूँ कि मैं 2 शब्द आपके लिए इस पर अवश्य बोलूँ। तो प्रिय दर्शकों, हर धर्म का एक अलग ग्रंथ होता है जिसमें जीवन की जुड़ी सभी समस्याओं का हल छुपा होता है, और यही ग्रंथ हमें एक बेहतर जीवन और एक बेहतर मनुष्य की तरह जीवन जीना सिखाते हैं। इन्हीं धर्म ग्रंथों में से एक महान ग्रंथ है भागवत गीता, जिसमें हिंदुओं की गहरी आस्था है। और ऐसे भागवत गीता को जब आप लोग अपने घर में रखते हैं तो उसका सम्मान करना सीखें, आप उसको प्रणाम करना सीखें, उस पर रोज़ सफाई करें। जैसे आप सुबह नहा धोकर धुले कपड़े पहनते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, वो तो साक्षात परमात्मा का एक अंश पड़ा हुआ आपके घर में, उसकी सफाई करें, उसको कपड़ा लगाएं। भागवत गीता जिसमें हिंदुओं की बहुत गहरी आस्था है, महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया, और भागवत गीता के 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में जीवन की सभी समस्याओं का कारण और उनका समाधान भी परमात्मा ने उसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और हर चीज़ का उसके अंदर समाधान है। गीता सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला ग्रंथ माना गया है। आज आपको भागवत गीता के हम कुछ मुख्य श्लोकों के बारे में इस कार्यक्रम में समय लगते अवश्य जानकारी प्रदान करेंगे, जो हमें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। लेकिन इस साथ में आपको इस कार्यक्रम से जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कुछ प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हेलो बेटा, अपना नाम बोलो जल्दी से। सीमा देवी। सीमा बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? जम्मू से। जम्मू से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं एक बार। 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। अपनी माँ का नाम बताएं। कांता देवी। 3 बार बेटा बड़े। गुरुजी, हम जम्मू से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अपने पति का भी नाम बोल दीजिए बेटा। गौरव शर्मा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, फोन पर बने रहिएगा। हरिओम गुरुजी। बेटा, घर में सुख शांति नहीं है बेटा, और दूसरा बेटा आपको संतान का सुख भी बेटा नहीं मिलता। ये बताओ बेटा, पहले कोई संतान खराब हुई थी, कोई गर्भपात भी हुआ था बेटा आपको? जी गुरुजी, 3 बार। 3 बार हुआ। पति आपके सरकारी नौकरी करते हैं? हाँ, पति सरकारी नौकरी करते हैं। नशा करते हैं आपके पति बेटा? वो गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में जॉब करते हैं, जम्मू सेक्रेटरीट में। शराब पीते हैं पति आपके बेटा? जी बहुत पीते हैं, बड़ी ज्यादा। जी बेटा, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, राहु और मंगल का दोष है। पति के ऊपर अंगारक दोष दिखाई देता है,
आपको बेटा करना क्या है, जिससे बेटा आपके पति नशा करना छोड़ दें, उनको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाए और आपको बेटा सुखद संतान का योग बन जाए। संतान तो अवश्य है, आपको नागहानि दोष है, राहु का प्रभाव है, जिसके कारण बेटा आपको सर्प दोष लगा हुआ है और संतान हानि गर्भपात हो जाता है। एक तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, पंचमी कृष्ण पक्ष तिथि को आपने नमक बिल्कुल भी नहीं खाना। पंचमी कृष्ण पक्ष तिथि को मंदिर में जाके आप शिवलिंग पर बेटा पंचामृत अवश्य चढ़ाया करें, ये अपना नियम बना लो। कौन सा व्रत? बेटा पंचमी कृष्ण पक्ष तिथि कब आती है ये अभी मेरे आचार्य जी आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, नाग गायत्री मंत्र का एक माला का बेटा रुद्राक्षी माला से रोज जाप करना है आपको। 8 किलो जौ दूध से धोकर बेटा पति के हाथ से बेटा जल में प्रवाह कर देना। 7 प्रकार का अनाज बेटा थोड़ा पक्षियों को रोज डाला करो। घर में बेटा जहाँ सोते हो अपने गद्दे के नीचे बेड पे जो गद्दा है उस गद्दे के नीचे आपको 11 मोर के पंख रखने हैं। जो मोर का पंख होता है जहाँ चंदा बना होता है उसको अपने सिर की तरफ रखना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी बेटा आपको खाना वो नहीं खाना है। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। हाथों की उंगलियों में सोना ज़्यादा ना धारण करें, नहीं तो कला क्लेश बढ़ जाएगा, घर में अशांति हो जाएगी। हो सके तो एक रोटी बेटा घर में सुबह सबसे पहले रोज बनाया करो, उस पर गुड़ रख कर वो रोटी बेटा गाय को आपने रोज देनी है। ये उपाय बेटा अवश्य करना, देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी, ग्रहों का प्रकोप शांत होगा, जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संदेह करना छोड़ दो। जो व्यक्ति संसार में बात बात पर संदेह करता है, एक दूसरे पर संदेह करता है, उसका स्थान ना तो इस लोक में ना परलोक में। तो इसलिए किसी भी काम को आप संदेह से ना करें। जितना कार्य को विश्वास से करेंगे, जितना दूसरों पर विश्वास करना सीखेंगे, आपका इस जन्म में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपका परलोक में भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसके अलावा दर्शकों, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे अभी प्रभु दरबार पेज पर जाएं, फेसबुक पर जाएं और प्रभु दरबार पेज पर जाके आप हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। इस कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं। और यदि हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव देखना चाहते हैं तो सुबह और शाम को 4:30 बजे आप हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। अभी आप प्रभु दरबार YouTube चैनल को जाएं, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर कर दीजिए, तो आपको ये कार्यक्रम देखने को प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा हमारे विशेष कार्यक्रम में, माँ के दरबार में। एक बार बेटा माँ को प्रणाम करो, बोलिए जय माँ अपराजिता देवी की। जय माँ अपराजिता देवी जी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम राजू है। राजू बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? बिहार से बात कर रहे हैं गुरुजी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 30 वर्ष है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 25। अपनी माता जी का नाम बोलो बेटा। चमेली देवी है गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। होके निराश में आए दरबार, होके निराश में आए तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्जन, कृष्णन है कृष्णन श्री। हरिओम गुरुजी। हरिओम। बेटा आप तो आनंदित दिखाई दे रहे हो, परिवार में सुख शांति भी दिखाई दे रही है, बरकत भी दिखाई दे रही है बेटा। बहुत सुख शांति है गुरुजी, आपकी कृपा है। मैंने आपको जो है धन्यवाद करने के लिए कॉल किया है गुरुजी। अच्छा बेटा, तो चलो हाँ ठीक है, जी, पहले आप गुरुजी। धन्यवाद ही कर लीजिए बेटा। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। मैंने आपसे जुड़ा था गुरुजी, मेरे को लगभग जो है 3-4 महीने हो गए हैं। मेरे बच्चे हुए थे जुड़वा,
और बहुत ज़्यादा परेशानी थी, वो 6ठे महीने में ही हो गए थे। हाँ, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेरे को बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा इनका, मतलब नहीं बच पाएंगे। तो गुरुजी आपका प्रोग्राम देखा, मैं जुड़ा आपसे, और फिर मुझे आपकी तरफ से जो आचार्य जी उन्होंने कुछ उपाय भी बताए, मैंने वो पूरे मन से करे। मैं गुरुजी बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और आज वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। परमात्मा आप पर सदा कृपा बनाए रखे बेटा। किसी देवी के मंदिर में चले जाना, बच्चों को लेकर, बच्चों की माँ को लेकर, और सुंदर लाल पुष्प की, गुलाब के फूलों की माला, लाल रंग की चुन्नी और एक पानी वाला जटा नारियल, कुछ लाल रंग के फल जैसा कि अनार, सुंदर लाल फल लेके चलना, कुछ मिठाई बेटा वहाँ जाके बेटा माँ को चढ़ा देना, और आपको धन्यवाद करना है बेटा वहाँ पर जाके। इससे बेटा सदा आपके बच्चों पर कृपा बनी रहेगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और बुद्धि व्यग्र होने से तर्क नष्ट हो जाता है, और तर्क नष्ट होने से मनुष्य के पतन की शुरुआत हो जाती है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मन की लगाम को सदैव अपने हाथों में रखो, और यदि मन की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी तो मन आपका शत्रु बन जाएगा। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखोगे तो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और शत्रु के समान ही कार्य करता है। इसके अलावा दर्शकों, सदैव समय से उठो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से जुड़े अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। इससे आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप उसको अलग कर दोगे तो इससे आप अपने जीवन में अनुशासित रहोगे, और आप अपने जीवन में समय से उठोगे, समय की कद्र को आप समझोगे, और अपना कर्म सर्वश्रेष्ठ करोगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। गुरुजी को मेरा प्रणाम। सदा आपका कल्याण हो। बेटा जल्दी से नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम महेंद्र वर्मा है। महेंद्र बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, मैं CRPF में कार्यरत हूँ गुरुजी। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं जल्दी से। गुरुजी मेरी उम्र है 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माता जी का नाम पात्राबाई है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। बेटा शुक्र का दोष है बेटा, आपको शुक्र अंध अवस्था में है बेटा, शुक्र पीड़ित है, जिसके कारण बेटा पत्नी का सुख और विवाह के सुख में बाधा दिखाई देती है। अभी बेटा आपका विवाह नहीं हुआ बेटा? जी गुरुजी। बेटा विवाह नहीं हुआ अभी आपका? गुरुजी विवाह हो गया, मेरे एक बालिका और एक बालक है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, शुक्र अति पीड़ित अवस्था में बेटा, जिसके कारण आगे भविष्य में बेटा बहुत समस्याएं दिखाई देती हैं। विवाहिक सुख में बेटा बहुत अड़चन आएगी, और विवाह आपका बेटा अति विलंब से होना आपके लिए शुभ संकेत देता था। विवाह समय से पहले होना ये आपके लिए बेटा भविष्य में दुखद घटना का एक संजोग है।
यदि आप जीवन में बेटा अपूर्ण सुख चाहते हैं और श्रेष्ठतम संतान का सुख चाहते हैं तो एक बात का बेटा बड़ा ध्यान रखना, सदैव शुक्र को जागृत करें, गौ की सेवा करें। गाय की सेवा करने से सदैव आपका कल्याण होगा। शुक्रवार के दिन काली गाय को बेटा हरा चारा खिलाएं, जिससे आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आगे चल के बेटा वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती बेटा दिखाई दे रही हैं। और बेटा ध्यान रखना, आने वाले लगभग 2.5 वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए एक प्रकोपकारी साबित होते दिखाई देते हैं। आने वाले शुक्रवार को 800 ग्राम कच्चा कोयला, 800 ग्राम जौ ये बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा और जीवन में बेटा आनंद की अनुभूति आपको अवश्य हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं, जिससे आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि सदैव अपने विश्वास को अटल बनाओ। जितना आपका विश्वास अटल होगा उतना जीवन आपका आगे सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य अपने पर विश्वास रखे, अपने विश्वास से निर्मित होता है जब मनुष्य, तो जैसा विश्वास होता है वैसा ही वह व्यक्ति बन जाता है। तो अपने विश्वास को आप अटल बनाएं और एक अच्छी पॉजिटिव सोच बनाएं। जैसे विश्वास के साथ अपनी पॉजिटिव सोच को बनाएंगे वही आपका भविष्य बन जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 3 द्वारों को हमेशा अपने से दूर रखो। यदि आप जीवन में सुख चाहते हो, नरक के 3 द्वार हैं जिनको आपको अपने जीवन से दूर रखना है, जैसा कि वासना, क्रोध, लालच। इनसे सदा आप अपनी दूरी को बना के रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार है। जी, क्या नाम बोला बेटा आपने? सुरेश कुमार। सुरेश बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं नागालैंड से। नागालैंड से? जी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं जल्दी से। उम्र 39। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 2। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ बेटा। कुंतो रानी। कुछ बेटा स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत रहती है आपको? जी। कुछ शरीर में, कमर में, पेट में काफ़ी दिक्कत रहती है बेटा? हाँ गुरुजी। बेटा कुछ पेट में, शरीर में दिक्कत रहती है? गुरुजी थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बेटा कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है आपको? हाँ। जी, अपनी बेटा अपनी माँ का नाम बताएं। माँ का नाम कुंतो रानी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फ़ोन पर अभी बने रहिएगा। फ़ोन आपने बेटा नहीं काटना, फ़ोन पर बने रहिए। जी गुरुजी। तिमिर की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। तमस तिमिर की थी काल रात्रि, हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति। ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सत। हरिओम जी। बेटा मंगलवार के मंगलवार बेटा छोटे गरीब बच्चों को या बेटा वांदरों को, बंदरों को बेटा केले का दान करना शुरू कर दीजिए। और एक बार बेटा वर्ष में अपने वजन के बराबर आपको बेटा गुड़ दान करना है। जितना आपका वजन है अपने वजन के बराबर बेटा गौशाला में जाके वर्ष में एक बार किसी भी मंगलवार को गौशाला में गुड़ का दान करना। और हर मंगलवार को अपना नियम बनाओ, छोटे बच्चों को या वानरों को आपको बेटा केले का दान
करना है। ये उपाय बेटा कर लेना। काले नीले वस्त्र ये बिल्कुल भी धारण नहीं करने। तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में मंदिर में जाके बेटा जल भर के उसमें थोड़ी शहद डालें 1 चम्मच और शिवलिंग पे बेटा चढ़ाएं। ये अपना बेटा नियम बनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको रोजाना बेटा तुलसी की माला पे 108 बार बेटा पाठ करना है। जीवन में आनंद आएगा, धन समृद्धि ऐश्वर्य सुख और एक अच्छे स्वास्थ्य की आपको बेटा प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम को अभी अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे प्रभु दरबार आप पेज पर जाएं। आप हमारे फेसबुक पर प्रभु दरबार पेज पर जाके उसको फॉलो करें, उसको शेयर कर दीजिए। यदि यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को रोज़ाना लाइव सुबह और शाम को ठीक 4:30 बजे आप देखना चाहते हैं और हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको नियमित लाइव की जानकारी प्राप्त होती रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर पल कुछ न कुछ हमें सिखाता है और इस जीवन में हर पल हर समय कुछ नया होता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना कुछ व्यर्थ होता है। इस बात को बड़ा विशेष ध्यान रखें। भगवान कहते हैं कि अभ्यास अपना करते रहो। कोई भी कार्य हो, चाहे वो आप अपना कर्म करते हो, चाहे दिनचर्या है, चाहे परिवार है, किसी भी कार्य को लेकर आप एक अभ्यास करो। जो कार्य कठिन से कठिन भी होगा वो कार्य आपका अभ्यास से संभव हो जाएगा। इस संसार में यदि आप अभ्यास करोगे तो आपका जो मन अशांत रहता है वो आप उसको नियंत्रित करने में कामयाब हो जाओगे। इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य होता है अपने मन को नियंत्रित करना और अभ्यास से आप अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जितेंद्र यादव। है बेटा? जितेंद्र यादव। जितेंद्र बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी गोरखपुर से बोल रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 28 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी गुरुजी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 12 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम गुरुजी। बेटा कोई अभी प्राइवेट नौकरी करते हो बेटा आप? जी गुरुजी प्राइवेट। लेकिन बेटा घर में कोई बरकत नहीं है, घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है, जिसके कारण बेटा घर में परेशान रहोगे, घर में बीमारी रहेगी और आने वाले 2.5 वर्ष माता के लिए, परिवार के लिए बेटा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, पत्नी के लिए अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर में इसे प्रेत बाधा भी कह सकते हैं और तंत्र बाधा भी कह सकते हैं। बेटा घर में कुछ गलत चीज़ दिखाई देती है बेटा? जी गुरुजी। थोड़ा बेटा इसका निवारण करें। एक तो बेटा घर में सुबह शाम आपको घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का बेटा दीपक अवश्य जलाना है और जटामासी, गूगल, लोबान और हरमल कपूर में डालकर बेटा उसकी धुनी सुबह शाम घर में जलाएं। इससे लाभ प्राप्त होगा। ग्रहों के अंदर बेटा केतु और शनि का दोष है, इसको प्रेत बाधा दोष बोलते हैं। इसकी शांति विधि विधान से बेटा आपको करवानी है। इसकी विधि क्या है, अभी इस कार्यक्रम के उपरांत मेरे आचार्य जी आपको बेटा इसकी विधि आपको प्रदान कर देंगे। नियम से करना बेटा, जीवन में सुख और आनंद और बरकत, ये तीनों चीज़ें बेटा आपको प्राप्त हो जाएंगी।
प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ भागवत गीता पर भी बात कर लेते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं सम्मान के साथ जियो। भगवान कहते हैं कि जो लोग आपके बारे में आपका अपमान करते हैं उन लोगों से अपनी दूरी बनाओ, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में सम्मान के साथ नहीं जियोगे तो लोग आपके बारे में हमेशा गलत तरह की बातें करेंगे और आपके लिए वो अच्छी बातें नहीं है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान जो है वो मृत्यु से भी बदतर होता है। इसलिए आप अपने मान सम्मान में कभी भी कमी ना आने दें। खुद पर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। खुद पर आप विश्वास रखो। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है। यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का यदि आप ध्यान लगाकर चिंतन करेंगे तो जो चाहेंगे वो वस्तु आपको अपने जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाएगी। कमज़ोर मत बनना, कभी जीवन में अपने आप को किसी के सामने कमज़ोर साबित मत करना, नहीं तो दुर्भाग्य आपके सिर पर नाचेगा। यदि आप कमज़ोर बनोगे तो भाग्य का फल भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। यदि आप खुद ही कमज़ोर बन जाओगे तो भाग्य स्वयं आपका कमज़ोर हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम, प्रणाम जी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी पूनम नाम है मेरा। पूनम बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं बहादुरगढ़ से बात कर रही हूँ, बदरपुर बॉर्डर के पास। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। जी 37 वर्ष है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 11। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी ज्योति नाम है मेरी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी जी गुरुजी जी। प्रणाम गुरुजी। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी जी। समस्याएं बेटा जीवन में बहुत हैं बेटा। ना तो घर में बेटा पैसे की बरकत हो रही है, ना कोई लाभ हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बेटा कुछ समय से बहुत घाटा चल रहा है व्यापार में। बिल्कुल गुरुजी। भूमि पर, जमीन पर बेटा कहीं कोई पैसा अटका हुआ, फंसा हुआ है बेटा। जी जी गुरुजी, मेरे जो पति है ना वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। जी बेटा। और उनका ना जितने भी प्लॉट है एक तो बिक नहीं रहे और जितना भी पैसा वो फंसा जा रहा है, वो बहुत टेंशन में है। बेटा 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा आपके पति को। दोनों सिक्के समान होने चाहिए, छोटे बड़े सिक्के नहीं होने चाहिए। एक सिक्के को शहद लगाकर मंगलवार को पति को जल प्रवाह करना है, दूसरा शहद लगाकर लाल धन के धागे में सूर्योदय काल में अपने गले में पति आपके धारण करें। हर मंगलवार को बेटा चावल में गुड़ डालकर मीठे गुड़ वाले चावल बनाने हैं बेटा। उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला मंदिर में, दूसरा गौ माता के लिए, तीसरा परिवार में सबको खिलाएं, कल्याण हो जाएगा बेटा। परिवार में पितृदोष है उसकी शांति करवाएं। पितृदोष की शांति अभी मेरे आचार्य जी इसकी विधि आपको प्रदान कर देंगे। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु प्राप्त करने वाले के लिए जन्म लेना। यानी जन्म होगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगा तो जन्म भी होगा। इसलिए आप इस पर ज़्यादा शोक मत करें। भगवान कहते हैं कि ऐसा कुछ मत करो जिससे खुद को तकलीफ हो। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज़्यादा तनाव पैदा करता है, इसलिए हमेशा अपने जीवन में अप्राकृतिक कर्म से आप हमेशा दूर रहें। इसलिए ऐसा कर्म ना करें जिससे आपको खुद को तकलीफ हो। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सब एक समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मुझे ना तो कोई कम प्रिय ना कोई अधिक प्रिय, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके भीतर वास करता हूं और मैं उनके जीवन में बार बार प्रवेश करता हूं। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए।
पुष्पा देवी बाजते। पुष्पा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कानपुर से कर रहे हैं महाराज जी, पुष्पा देवी अच्छा बाजते। कुष्मा देवी। बेटा मुझे अपनी उम्र बताएं जल्दी से। उम्र 75 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। बेटा आवाज आ रही है आपको? आ रही है महाराज जी, कुछ हल्की सी आ रही है। जी कुष्मा देवी जी ध्यान रखना बेटा, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है बेटा, घर में रोजगार में बरकत नहीं है और आने वाले वर्षों में काफी बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। ये बताओ बेटा कोई संतान आपने बेटा गोद भी ली थी बेटा? जी जी हमने गोद लिया है संतान, वो पुलिस में है जी उसका नाम सर्वेंद्र कुमार है। जी बेटा, लेकिन ध्यान रखना बेटा आने वाला समय आपके लिए और आपके पुत्र के लिए बेटा थोड़ा शुभ नहीं दिखाई दे रहा। नौकरी में, कार्य में, व्यापार में घाटा और बड़ी हानि के योग बनते हैं। एक तो बेटा सबसे पहले आपको करना क्या है, 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल 4 केले बेटा मंदिर में दान करने। हर गुरुवार को बेटा घर में पीला रंग डालकर मीठे चावल बनाया करो, मंदिर में जाके भगवान विष्णु को अर्पण करके कुछ प्रसाद बेटा परिवार में सबको दिया करो। परिवार के सभी लोग बेटा बृहस्पति की पूजा करें और शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आप सभी लोगों को धारण करना है। आपके परिवार में सबसे बड़ा दोष है पितृ प्रकोप। पितृ प्रकोप की बेटा शांति करवानी है, उसकी विधि क्या है मेरे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। रोजाना बेटा सुबह सूर्य को जल दिया करो, जल में कच्चा दूध जरा से काले तिल अवश्य डाला करो, आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद की अनुभूति कभी नहीं करता, वह अपने कर्म के प्रति अग्रसर रहता है। भगवान कहते हैं कि सभी मुझ में हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ और सभी को जीवन और सन्यासियों का संयम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और अंत में मुझ में ही समा जाएगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से बेटा नाम बताइए। शिवराज। शिवराज बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हिमाचल प्रदेश से। जी अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। सर 43। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माता जी का नाम बताएं बेटा। स्वर्णा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरु जी। दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बेटा एक बेटी भी है आपके पास?
हाँ जी, मेरी बेटी है जी। बेटा बड़ा ध्यान रखना, अभी 2018 से लेके बेटा जो 4.5 वर्ष का समय चल रहा है आपका, ये बहुत ज़्यादा बेटा अशांति वाला है। परिवार में बहुत अशांति रहेगी। एक सुख की जो स्थिति है वो बेटा काफ़ी कम होती दिखाई दे रही है। परिवार में सुख का पतन हो रहा है और कुछ वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान रहते हो बेटा आप। जी गुरुजी, बिल्कुल जी। यही हो रहा है बेटा आपके जीवन में? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही। अभी अपना कार्य करते हो बेटा आप कोई? हाँ जी गुरुजी। पति पत्नी दोनों को बेटा 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। साथ में बेटा पति पत्नी दोनों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन धारण करना है। हर गुरुवार को बेटा थोड़ी बेटा घर में 2 बेसन की रोटी बनाया करो, बनवा लिया करो अपने घर में। उस पर गुड़ रखकर वो अपने हाथ से बेटा गाय को दिया करो। और शुक्रवार के शुक्रवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा दूध से बने पेड़े का दान करना है। आने वाले शुक्रवार को 800 ग्राम कच्चा दूध, 800 ग्राम बेटा जौ, ये बहते पानी में प्रवाह करवा लेना। शुक्र आपका चंडाल दोष में है, पितृ दोष है। इसकी बेटा आपको शांति विधिवत करवानी है, जिससे आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा और वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा के एक तरफ आपको अपना नाम लिखवाना है, एक दूसरी तरफ अपनी पत्नी का नाम लिखवाना है। उसको हमेशा अपने पर्स की जेब में रखा करो। जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं प्रत्येक वस्तु में वास करता हूँ और मैं सबके ऊपर भी हूँ। भगवान कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को दूसरों से अलग बना देता है। जिसके व्यक्ति के अंदर ज्ञान की लौ होती है वो व्यक्ति संसार में सबसे अलग दिखाई देता है। मैं उन्हीं को ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, वह मुझसे प्राणियों से प्रेम करते हैं। यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो सभी प्राणियों से प्रेम करता है। उन्हें संसार की हर वस्तु में परमात्मा भगवान और भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। खुद का कार्य करो। भगवान कहते हैं कि किसी और के कार्य करने से अच्छा है कि अपना कार्य करें, चाहे भले ही उसमें अपूर्णता हो, चाहे कुछ कमी क्यों ना हो, लेकिन कार्य आप हमेशा अपना करें। डर को छोड़ दो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक था वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जो वास्तविक है उसे संसार की कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, वह हमेशा रहेगा। भागवत गीता जीवन की सभी सच्चाइयों को अपने अंदर संजोए हुए है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। लक्ष्मण प्रसाद गुरुजी। लक्ष्मण बेटा अपनी उम्र बताइए। 29 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 35। जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शकुंतला देवी। बेटा जीवन में ठोकरें बहुत मिलती हैं आपको? हाँ गुरुजी। किसी के लिए अच्छा करते हो, हमेशा बुराई लेते हो? बहुत उल्टा सीधा सुनने को भी मिलता है और स्वास्थ्य में भी समस्याएं चल रही हैं इस समय, और मेहनत करता हूँ उसके अनुसार। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। मैं तपता भटकता, चिंता में जलता, दुख में विचरता, हारांत शरण तेरी आया, हारांत शरण तेरी आया। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था,
कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा जीवन में बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही है बेटा, ये बताओ बेटा पहले परिवार में किसी की कोई अचानक मृत्यु भी हुई थी बेटा आपके परिवार में? हाँ जी, दादाजी की हुई थी। अचानक हुई थी बेटा राह चलते? हाँ जी, हाँ राह चलते रोड एक्सीडेंट हुआ था उनका। जी बेटा। अच्छा दूसरा एक बात और बताना बेटा, पेट पर और हाथ की हथेली दोनों में से किसी एक स्थान पर कोई बेटा गहरा तिल का निशान है बेटा आपके? हथेली पे है गुरु जी। बच्चे 2 हैं आपके पास? हाँ जी गुरु जी। जी। अब यही चाहते हो बेटा कि एक तो जीवन में मान सम्मान बढ़े, घर में बरकत आए, अच्छा काम चले और जीवन में बेटा दुखों से बेटा निजात मिले, क्योंकि लंबे समय से बेटा आप दुखों से पीड़ित हो और आप बुराई से पीड़ित हो। सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, आप तो सदैव सबके लिए अच्छा करते हो, लेकिन आपको कभी अच्छा सम्मान और जीवन में मान कभी नहीं मिलता। एक बार बेटा मुझे अपनी पत्नी का नाम बताओ बेटा। राजेश्वरी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा घर के बाथरूम में या घर में कहीं भी कहीं कोई बेटा पानी के नल में से पानी टपकता रहता है आपके? बाथरूम में दिक्कत आती है, वहाँ पर है एक लीकेज है उसमें पाइप में थोड़ा। क्या उसमें हमेशा पानी रिसता रहता है बेटा आपके घर में? हाँ थोड़ा थोड़ा रिश्ता बेटा उसको ठीक करवाओ बेटा। धन बेटा जल को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। आप बेटा अपने घर को ठीक करो, कहीं भी किसी टूटी में पानी की एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए वेस्ट में, वो उससे नहीं तो बेटा जीवन में बरकत नहीं आएगी। बेटा एक शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न धारण करें और एक बार बेटा गौशाला में जाके 100 गौओं को चारा खिला देना। अमावस्या के दिन आपका कल्याण हो जाएगा। रोजाना सूर्य को जल दो, रोजाना माथे पर हल्दी का तिलक लगाओ। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। प्रिय दर्शकों, आज माँ की इतनी विशेष कृपा हमारे पर हुई, तो चलते चलते 3 बार बड़े प्रेम से हाथ जोड़ लीजिए और बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, आइए माँ का इतना आशीर्वाद हमने प्राप्त किया तो माँ को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं और माँ को एक बार पुष्पमाला अर्पण करके माँ को विदा देते हैं, क्योंकि माँ ने सारे संसार के कार्य करने हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी माता। सभी भक्तों की तरफ से आपको पुष्पम समर्पयामि। आज के दौर में हम जहाँ देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं।
डायल कीजिए 7519275192। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी। लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया, तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी, वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे, हमारी ज़िंदगी का सारा चैन ख़त्म हो गया था। पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है, तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्ण जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो अब बीमारी बाय बाय। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192